बांझपन एक अभिशाप। कहानी। कच्ची दीवारों से बने उस घर के आंगन में बैठी सुहानी अपनी सूनी कोख पर हाथ फेर रही थी। उसकी शादी को 5 साल हो चुके थे, लेकिन अब तक उसकी गोद सूनी थी। यह दर्द सिर्फ वही महसूस कर सकती थी, लेकिन उसके ससुराल वाले इसे अभिशाप मानते थे। कहाँ मर गई, चूल्हा जलाया कि नहीं, सास कमला ने चिल्ला कर पूछा। सुहानी हड़बड़ा कर उठी और रसोई की ओर भागी। आंसू उसकी आंखों में थे, लेकिन चेहरे पर दुख की जगह बस एक मजबूरी थी। सुहानी का पति रवि शुरू से ही चुपचाप रहने वाला आदमी था। शादी के पहले वह बहुत प्यार जताता था, लेकिन शादी के बाद जैसे उसकी दुनिया बदल गई थी। वह अब सुहानी से इतनी नफरत करने लग गया था कि उसके साथ एक कमरे में रहना तक उसे गवारा नहीं था। इसलिए वह अलग कमरे में रहता था और सुहानी अपने अलग कमरे में रहती थी। उसकी माँ, बहन और छोटे भाई का बस चलता तो वे सुहानी को घर से निकाल देते, लेकिन रवि का कहना था, अब शादी कर ली है तो निभानी ही पड़ेगा। निभाना पड़ेगी? सुहानी यह सोचकर ही कांप जाती थी, क्या शादी बस एक बोझ है? प्यार कहाँ है? सुहानी वैसे ही अपनी जिंदगी में कम परेशान नहीं थी कि एक और परेशानी उसके गले पड़ गई। रवि का छोटा भाई समर, जो बाहर शहर में रहता था, कुछ दिनों के लिए गांव आया था। वह पढ़ा लिखा था, स्मार्ट था और बाहर के रंगीन जीवन जीने का आदी हो चुका था। उसकी आंखों में हवा साफ छलकती थी। रात को जब पूरा घर सो चुका था, तब अचानक सुहानी को महसूस हुआ कि कोई उसके कमरे के बाहर खड़ा है। उसे लगा कि शायद रवि होगा, लेकिन जब उसने दरवाज़ा खोला तो सामने समर था। भाभी, आप बहुत सुंदर हो। समर की आंखों में एक अजीब चमक थी। सुहानी सहम गई। समर, रात बहुत हो गई है, जाओ यहाँ से। लेकिन समर मुस्कुराया और बोला, भाभी, आपकी ज़िंदगी में खुशियाँ तो मैं ही ला सकता हूँ, सोच लो, वरना ये घर तुम्हारे लिए नरक बन जाएगा। समर के जाने के बाद सुहानी पूरी रात नहीं सो पाई। अगले दिन जब वह रसोई में काम कर रही थी तो सास फिर से उस पर चिल्लाई, अरे हमारे कुल में पहली बार 5 बहू आई है, इससे तो अच्छा था कि बेटा कुंवारा रहता। देवर समर को यह सब सुनकर मज़ा आ रहा था। उसे पता था कि जब तक घर वाले सुहानी पर जुल्म करेंगे, वह धीरे धीरे कमज़ोर होती जाएगी और फिर मजबूरी में उसकी बात मान लेगी। सुहानी एक गरीब घर की बेटी थी। उसके पिता राम नारायण गांव के एक छोटे किसान थे और माँ सलरा एक सीधी सादी गृहिणी। जब सुहानी की शादी हुई थी, तब उन्होंने बहुत मेहनत करके दहेज का इंतज़ाम किया था, लेकिन फिर भी ससुराल वालों को खुश नहीं कर पाए थे। शादी के बाद जब सुहानी ने पहली बार अपनी तकलीफ़ों के बारे में माँ को बताया, तो माँ रो पड़ी थी। बेटा, ससुराल में हर लड़की को थोड़ा सहना पड़ता है, सरला ने समझाया था, लेकिन हाँ, अगर बहुत ज़्यादा जुल्म हो तो बता देना, हम तुझे ले आएंगे। लेकिन सच यह था कि सुहानी जानती थी मायका गरीब था, वे उसे वापस नहीं ला सकते थे। अगर वह लौटती तो समाज ताने मारता और उसके भाई बहनों की शादी में दिक्कत होती। इसलिए उसने कभी खुलकर कुछ नहीं कहा। अब जब समर ने उसकी मजबूरी का फ़ायदा उठाने की कोशिश की, तो वह पूरी तरह से अकेली पड़ गई थी। जब घर में कोई नहीं था तो सुहानी नहाने गई। सुहानी नहा रही थी, तभी पीछे से समर भी ज़बरदस्ती उसके बाथरूम में साबुन मांगने का बहाना करने लगा। भाभी, मुझे साबुन चाहिए। सुहानी को पता था कि समर झूठ बोल रहा है, इसलिए उसने बाथरूम का दरवाज़ा नहीं खोला, वरना उस दिन समर तो उसकी इज्जत को तार तार ही कर देता। जब घर वाले कहीं बाहर गए होते या बिजी होते, तब समर सुहानी के साथ ज़बरदस्ती करने की कोशिश करता,
वह कभी रसोई में आकर सुहानी को पीछे से पकड़ लेता है या कभी बहाने से उसे अपने कमरे में बुलाने के बाद उसके साथ ज़बरदस्ती करने की कोशिश करता। जब समर की हरकतें बढ़ने लगी तो सुहानी ने ठान लिया कि वह माँ को सब कुछ बता देगी। उसने मौका देखकर माँ को चुपके से फ़ोन किया। माँ, मुझसे अब और नहीं सहा जाता। उसकी आवाज़ कांप रही थी। क्या हुआ बेटी? माँ घबरा गई। माँ, यहाँ देवर। वह आगे कुछ नहीं बोल पाई, लेकिन तभी फ़ोन छीन लिया गया। यह उसकी सास थी। बहुत शिकायतें कर रही है अपनी माँ से। अब देख तेरा क्या हाल करती हूँ। अगली बार अपनी माँ से फ़ोन किया तो तुझसे ये फ़ोन छीन लूँगी। कमला चिल्लाई और उसने रवि को बुला लिया। रवि ने सुहानी को देखा और गुस्से से कहा, अगर मायके फ़ोन किया तो समझ लेना तेरा अंजाम अच्छा नहीं होगा। अब सुहानी समझ चुकी थी कि ना तो ससुराल उसके साथ था और ना ही मायका उसकी मदद कर सकता था, क्योंकि सुहानी एक गरीब घर की बेटी थी। उसके पिता राम नारायण गांव के एक छोटे से किसान थे और माँ सरला एक सीधी सादी गृहिणी। जब सुहानी की शादी हुई थी तब उन्होंने बहुत मेहनत करके दहेज का इंतज़ाम किया था, लेकिन फिर भी ससुराल वाले को खुश नहीं कर पाए थे। शादी के बाद जब सुहानी ने पहली बार अपनी तकलीफ़ों के बारे में माँ को बताया तो माँ रो पड़ी थी। बेटा, ससुराल में हर लड़की को थोड़ा सहना पड़ता है, सरला ने समझाया था। लेकिन हाँ, अगर बहुत ज़्यादा जुल्म हो तो बता देना, हम तुझे ले आएंगे। लेकिन सच तो यह था कि सुहानी जानती थी मायका गरीब था, वे उसे वापस नहीं ला सकते थे। अगर वह लौटती तो समाज ताने मारता और उसके भाई बहनों की शादी में दिक्कत होती। इसलिए उसने कभी खुलकर कुछ नहीं कहा। अब जब समर ने उसकी मजबूरी का फ़ायदा उठाने की कोशिश की तो वह पूरी तरह से अकेली पड़ गई थी। सुहानी अब समझ चुकी थी कि उसे खुद ही अपने लिए लड़ना होगा। मायका उसकी मदद नहीं कर सकता था और ससुराल वाले तो पहले ही उसके खिलाफ थे। लेकिन सवाल था कैसे। समर की हरकतें अब तो दिन ब दिन बढ़ती ही जा रही थी। कभी अकेले में अजीब बातें करता, कभी छूने की कोशिश करता और अगर सुहानी विरोध करती तो मुस्कुराकर कहता, ज़्यादा नखरे मत करो भाभी, एक दिन मान ही जाओगी। अब वह बर्दाश्त की हद से बाहर था। सुहानी ने तय किया कि वह रवि को सब कुछ बता देगी। एक रात जब रवि कमरे में आया तो सुहानी ने हिम्मत करके कहा, रवि, मुझे तुमसे कुछ ज़रूरी बात करनी है। रवि ने बिना उसकी तरफ देखे कहा, क्या है? समर मुझसे गलत तरीके से पेश आता है। उसने कई बार मुझे इसके पहले ही कि सुहानी अपनी पूरी बात कर पाती। रवि गुस्से से तमतमा गया। चुप, मेरे भाई पर इतना बड़ा इल्ज़ाम। रवि ने एक जोरदार थप्पड़ सुहानी के गाल पर जड़ दिया। सुहानी गिर पड़ी। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन इस बार दर्द से ज़्यादा एक सच सामने था। उसका अपना पति भी उसकी तकलीफ़ों को नहीं समझेगा। अगली सुबह समर ने उसे अकेले में घेर लिया। भाभी, अगर अपनी इज्जत बचानी है तो चुप रहो, नहीं तो मैं घर वालों से कह दूंगा कि तुम किसी गैर मर्द के साथ भागने की सोच रही हो। सुहानी का खून खौल उठा। तुम कितने गिरे हुए आदमी हो। समर हंसा। गिरा हुआ कौन है ये तो वक्त बताएगा। अब समझौता कर लो, वरना पूरा घर तुम्हें कोसता रहेगा। सुहानी को अब यकीन हो चुका था कि अगर उसने कुछ नहीं किया तो उसकी ज़िंदगी नरक से भी बदतर हो जाएगी। ससुराल वाले पहले ही उसे बांझ होने का ताना मार रहे थे और अब समर ने भी उसकी मजबूरी का फ़ायदा उठाने की ठान ली थी। लेकिन सवाल यह था, वह करे तो क्या करे। उसे किसी ऐसे इंसान की ज़रूरत थी जो उसकी बात सुने, जो उसकी मदद कर सके। लेकिन घर में तो कोई नहीं था। अचानक उसे याद आया गांव की सरपंच सुमित्रा देवी। अगले दिन जब घर के सब लोग खेतों में काम करने गए तो सुहानी को मौका मिला। वह जल्दी से अपने कमरे से निकली और सरपंच के घर की ओर भागी। सुमित्रा देवी एक सख्त और ईमानदार महिला थी।
उन्होंने सुहानी को देखा तो चौंक गई। अरे बहू, तू यहाँ इस तरह घबराई हुई क्यों आई है? सुहानी की आंखों में आंसू भर आए। उसने पूरी कहानी कह सुनाई, कैसे उसकी सास और पति उसे प्रताड़ित करते हैं और कैसे उसका देवर उस पर गरीदी नजर रखता है। सुमित्रा देवी की आंखों में गुस्सा भर आया। ये तो बहुत बड़ा अन्याय है, पर बेटी तुझे सबूत चाहिए होंगे, वरना ये लोग तुझे ही झूठा बना देंगे। सुहानी ने सर हिलाया। मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ, बस इस नर्क से बाहर निकलना है। सुमित्रा देवी ने उसे एक सुझाव दिया। अगर तेरा देवर सच में इतना गिरा हुआ है तो उसे सबके सामने बेनकाब करना होगा, लेकिन हमें सबूत इकट्ठे करने होंगे। सुहानी ने तय किया कि अगली बार जब समर उससे जबरदस्ती करने की कोशिश करेगा तो वह कोई न कोई तरीका निकालकर उसका सच सबके सामने लाएगी। क्या सुहानी अपने मकसद में कामयाब होगी या समर पहले ही कोई और साजिश रच देगा? चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें ताकि आगे की कहानी जान सके। सुहानी अब पूरी तरह तैयार थी। उसने सरपंच सुमित्रा देवी की सलाह मानकर समर को सबके सामने बेनकाब करने का प्लान बना लिया था, लेकिन यह इतना आसान नहीं था। उस रात जब पूरा घर सो गया था तो सुहानी ने धीरे से अपना मोबाइल निकाला और उसे अलमारी के अंदर इस तरह से रख दिया कि कैमरा कमरे की तरफ था। उसने रिकॉर्डिंग ऑन कर दी, जैसे कि उसे अंदेशा था। आधी रात को दरवाजे पर धीमी दस्तक हुई। भाभी, दरवाज़ा खोलो, समर की घिनौनी आवाज़ आई। सुहानी ने अपने डर को काबू में रखा और धीरे से दरवाज़ा खोला। अब तो मान जाओ वरना, समर अंदर आते हुए बोला। वरना क्या? सुहानी ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा। वरना तुम्हें इस घर से निकलवा कर सड़क पर ला दूंगा। तेरे पति को मैं तेरे खिलाफ कर चुका हूँ। अब तेरे पास मेरे पास आने के अलावा कोई चारा नहीं है। सुहानी ने एक पल की भी देर नहीं की। उसने जोर से चिल्लाना शुरू कर दिया, बचाओ बचाओ। समर हड़बड़ा गया। सास ससुर ननद और रवि सब दौड़कर आ गए। सुहानी रोते हुए चिल्लाई, देखो ये क्या कर रहा था मेरे साथ। रवि गुस्से में तमतमा गया, क्या बकवास कर रही हो? लेकिन तभी सुहानी ने अलमारी से मोबाइल निकाला और वीडियो चला दिया। वीडियो में सब कुछ रिकॉर्ड हो चुका था। समर की जबरदस्ती, उसकी धमकियाँ और उसका असली चेहरा। सुमित्रा देवी पहले ही पुलिस को बुला चुकी थी, क्योंकि सुहानी ने पहले ही सुमित्रा देवी को आज रात पुलिस लाने को बोल दिया था। कुछ ही मिनटों में पुलिस आ गई और समर को गिरफ्तार कर लिया गया। रवि और उसकी माँ की आंखें शर्म से झुक गई, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। सुहानी ने सबके सामने सिर उठाकर कहा, अब मैं इस नर्क में नहीं रहूंगी। सुहानी ने अपने मायके जाने का फैसला किया, लेकिन अब वह पहले जैसी कमज़ोर नहीं थी। उसने तलाक लिया, आत्मनिर्भर बनी और आगे चलकर गांव की औरतों के हक के लिए काम करने लगी। सुहानी का दर्द, बांझ होने से मैं अधूरी नहीं थी, लेकिन तुम लोगों की सोच ज़रूर अधूरी थी। ये कहते हुए उसने अपने अतीत को हमेशा के लिए पीछे छोड़ दिया। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं अगली कहानी में। धन्यवाद।